हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर यूट्यूब मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का मैट्रिक्स चल रहा है और मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन पढ़ रहे हैं भाई, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन। हम लोगों ने मैट्रिक्स अर्थात सजावट का ऑपरेशन, जहाँ ये नंबर का ऑपरेशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप दो रियल नंबर अर्थात वास्तविक नंबर को जोड़ते थे, घटाते थे, गुना करते थे एंड भाग देते थे, जहाँ वो नहीं है। यहाँ एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जी हाँ, सबसे पहला ऑपरेशन हम लोगों ने किया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब है हम कैसे दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं भाई, तो इक्वल कर सकते हैं। उसके बारे में जाना, उस पर प्रॉब्लम भी कुछ बनाया बच्चों। जी हाँ, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हम लोगों को आया था बच्चों एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो अवयव को आप कैसे जोड़ सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो वो हम लोगों ने सीखा बच्चों। और तीसरा हम लोगों ने सीखा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ, कैसे हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में घटा सकते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तीन ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज की बारी है चौथा ऑपरेशन, जहाँ और आज का ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, आज का जो ऑपरेशन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। तो जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए जाने हम लोग धीरे धीरे, है ना। नंबर 4, जी हाँ नंबर 4 नंबर ऑपरेशन। जी हाँ, ये क्या पढ़ रहे हैं भाई? ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है? नंबर होता है, संख्या होता है। जी हाँ, अर्थात नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक मैट्रिक्स से। यह पहली बार हुआ है बच्चों, क्योंकि आपने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ इक्वेटिंग किया, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ आपने एडिशन किया, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ आपने सब्सट्रैक्शन किया, लेकिन एक मैट्रिक्स और एक नंबर के साथ आपने ऐसा नहीं किया था। जहां ये नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए हम लोग जाने। जहां इसका हिंदी आप कह सकते हो, है ना, अवयव को अदिश राशि। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि, अदिश से गुना, है ना, अदिश से गुना, है ना। तो ये आपको जानना है। अर्थात आपके सामने एक मैट्रिक्स रहेगा। चलिए हम भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स। ये देखिए Aij m/n, ये मैट्रिक्स का सिंबल हुआ। A बराबर Aij m/n। आपको पता ही है m/n क्या है भाई? ऑर्डर मतलब कोटि, जो बताता है कि इस मैट्रिक्स का आकार कैसा है, जिसमें कि रो की संख्या m है एंड कॉलम की संख्या n है ना। जहां ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां ये आपका मैट्रिक्स है। अब हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स से में किससे गुना कर दे? स्केलर क्वांटिटी। चलिए k मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर जहाँ मतलब अदिश राशि है, मतलब नंबर है, संख्या है, कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ इससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए m/n। अब जानिए, अगर इस अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी को अंदर में ले जाइएगा, तो जितना भी एलिमेंट है, जी हाँ, इस मैट्रिक्स के पास जितना भी मेंबर है, एलिमेंट है, उस सभी में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए टिप्स के रूप में, ये देखिए अभी मैं लूं a बराबर a11 a12 a21 a22, ठीक, 2/2। समझ रहे मेरी बात? अर्थात इसमें कितना रो कितना कॉलम है? तो 2 रो एंड 2 कॉलम है भाई। और इसमें k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर मतलब नंबर से, एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं हम लोग। जहां k से आपने किया
के ए 1 1 1 2 2 1 2 2, ये देखिए 2/2। तो ये जो के है, समझिएगा, ये जो के है रो के हर एलिमेंट के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड कॉलम के हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के पास चला जाएगा। इसका तात्पर्य है के ए 1 1, के ए 1 2, के ए 2 1, के ए 2 2। जी हां, अर्थात ऑर्डर वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहता है, सिर्फ एलिमेंट क्या होते हैं वह मल्टीप्लाई हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, यह है आपका मल्टीप्लिकेशन। जी हां, और किसका मल्टीप्लिकेशन? आप एक मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते? स्केलर क्वांटिटी के साथ, है ना। जी हां, आइए इस पर एग्जांपल भी लेते हैं। अगर मान लीजिए a बराबर आपके पास 2 3 4 5 1 6, किस ऑर्डर का है भाई? 2/3। किस ऑर्डर का? 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। अब चाहते हैं आप कि फाइंड करें 2a, फाइंड करें 2a। ठीक, देखते हैं। 2a का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 5 3 1 4 6, है ना, 4 6। अब ये 2 जो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट में 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 1, 2 × 6। क्या? अब बताओ स्ट्रक्चर इसका 2/3, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 2/3। आई बात समझ में, है ना। जी हां, ये तरीका होता है कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। आइए और कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको, पहले नोट कर लें भाई। अब चलिए और एग्जाम्पल लें हम लोग, और एग्जाम्पल से हम क्लियर होना चाहते हैं भाई। देखिए बाबू, अगर हम a = 1 4 3 5 7 0 3/2, है ना। आपको फाइंड आउट करनी है 5a। क्या फाइंड आउट करनी? 5a, मतलब a में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 5। यही 5 क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो आप लोगों ने सीखा भी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 से करते, 1 4 3 5 7 0, ये 3/2 ऑर्डर का है। बस इसको अंदर ले जाइए, 5 अंदर ले जाइए, बताइए क्या हो जाएगा? 5 × 1, 5 × 4, 5 × 3, 5 × 5, 5 × 7, 5 × 0, ये 3/2। बताइए ये कितना हो जाएगा? 5 5 चौके 20, 20 15 25 35 एंड 0। देखिए क्या हुआ है? क्या स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ? नहीं, जो ऑर्डर पहले था 3/2 वही ऑर्डर 3/2 यहां भी है, रिजल्ट में भी। या इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह मैट्रिक्स ही होता है और सेम ऑर्डर का होता है। क्लियर है? जी हाँ, समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर ले। आइए, जी हाँ, ये तो हमारा सीखने का अंदाज था बच्चों कि कैसे हम मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग इसके गुण के बारे में भी जान लें, प्रॉपर्टीज, या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं। जैसे कि आप के को 2 मैट्रिक्स के प्लस में, जहां ये देखिए
ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स के एडिशन में के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, तो क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं के प्लस के बी? बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात कहने का सेंस है कि आप आराम से इसको भी मल्टीप्लाई करके बनाइए और इसको भी मल्टीप्लाई करके बनाइए, तब इसको ऐड कीजिए, है ना, रिजल्ट सेम होता है बच्चों, है ना। ये प्रॉपर्टीज है भाई, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे कि 2 है, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना, ए आई जे, ये देखिए m/n, ठीक, प्लस 2 bij m/n, मतलब ये 2 कॉमन ले लीजिए, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, aij m/n प्लस bij m/n। अब इसको प्लस कर दीजिए, क्या होगा, aij प्लस bij m/n। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हमारे सामने आता है भाई, हमारे सामने आता है, ये देखिए हमारे सामने आता है k1 प्लस k2, दो स्केलर क्वांटिटी, दो का जोड़ किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? k1a, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस k2a, जी हाँ, ये भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए x प्लस वाई, ठीक, a, x एक स्केलर क्वांटिटी है, y भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको अगर ये करना है तो ये कर सकते हैं, x a प्लस y a, जी हाँ, कोई परेशानी नहीं मैट्रिक्स को। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। अब देखिए इसके बाद आता है बच्चों कि k1 इंटू k2 a, ठीक, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं k1 k2 a, या आप ये भी लिख सकते हो k2 इंटू k1 a। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है और कुछ नहीं। ऑर्डर देखिए, k1 k2 मतलब दो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है और तब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, तो कहता है कि आप k2 को a से कर दीजिए और फिर k1 से कीजिए, या k1 को a से कर दीजिए तब k2 से कीजिए, तो रिजल्ट सेम होता है। जी हाँ, ये खासियत है, ये इसके पास गुण है स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का मेरे यार, है ना, समझ गए? जी हाँ, ये सब छोटा छोटा MCQ, जी हाँ MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है भाई, है ना। ये सब छोटी छोटी बात, है ना, ऑपरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त ऑपरेशन सीखें, जिसको कि कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जी हाँ, अर्थात दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में अब लड़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिक्स का। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके सीखें बच्चों, बहुत ही जबरदस्त ये चीज है। जी हाँ, इसको आइए, जी हाँ, 5वां नंबर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका मतलब है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मल्टीप्लाई, जी हाँ,
यह थोड़ी अनोखी मल्टीप्लिकेशन है भाई, अनोखी, इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना भाई। मैं जो कहता हूं उसका रिश्ता बाद में जोड़ूंगा। इसमें जो है मल्टीप्लाई, जी हां मल्टीप्लाई तो है, जी हां मल्टीप्लाई है, और साथ साथ सम भी है। जी हां, तुम लोग को आश्चर्य लग रहा होगा, जी हां आश्चर्य, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी काम होगा और सम का भी वर्क होगा, मतलब दो ऑपरेशन एक साथ चलता है। फिर कुछ अनोखे अंदाज में इसका ऑपरेशन होता है भाई। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझे। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई भी होगा और जोड़ भी होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल से अभी दिखाता हूं भाई, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए 1 2 3 0 1 4, ये किस ऑर्डर का है पहले बताओ, किस ऑर्डर का है भाई, किस ऑर्डर का है बताओ, किस ऑर्डर का। ये देखिए 2/3, किस ऑर्डर का, 2/3 है ना। और फिर देखिए इधर देखिए, ये देखिए 5 1 0 2 3 1, देख रहे हो, ये 3/2, जी हाँ 3/2। जानते हो, सबसे पहले तो जानो, हम लोग मल्टीप्लाई जो यहां करते हैं, यहां जो मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जो बैठता है उसका रो, आगे जो मैट्रिक्स रहता है उसका रो, और पीछे जो मैट्रिक्स रहता है उसका कॉलम। याद रखना, हर सिस्टम में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से, आगे जो बैठेगा मैट्रिक्स, जो भी बैठेगा, मैं नहीं जानता है, अभी ये बैठा हुआ है तो ये आगे है, इसका रो लेंगे, और ये जो देख रहे हो ये पीछे है, सेकंड स्थान पे है, मतलब उसका कॉलम लेंगे। और जानते हो मल्टीप्लाई भी होगा, यहां देखिए इसमें दो दो ऑपरेशन आपके साथ चलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई भी होगा और जोड़ भी होगा। अभी आपको पकड़ना है कि कहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहां जोड़ कर रहे हैं, ध्यान देना, बिल्कुल आसान बना रहे हैं भाई। और तब इसको जो है हम लोग रो के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, रो के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब है रो को, रो इधर देखिए, जो आगे में है उसका रो, और जो पीछे सेकंड स्थान पे उसका कॉलम, और ये दोनों मल्टीप्लाई और जोड़ होके, जी हां मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई भी होगा इसी के साथ, प्लस भी होगा, और तब रिजल्ट बनाएगा क्या, तो रो बनाएगा भाई, वो जो नया मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अभी मुझे पता नहीं, कुछ नहीं, तो ये मैंने क्या पहला ट्रिक बताया कि आगे का रो, ये देखिए रो, ये देखिए मेरा हैंड देख रहे, और पीछे का कॉलम, चलो पीछे का कॉलम, ये देखिए ये लिया, समझिएगा। अब चलिए, अब देखिए, अब जरा महसूस कीजिए इसमें कि ये जो रो है, फर्स्ट रो, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3, और ये देखिए इसका जो कॉलम है इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, तो 3, ठीक। तो सभी एलिमेंट अपने कोरस्पोंडिंग के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई होगा किसके, ध्यान देना भाई, 5, 1 मल्टीप्लाई 5, देखिए। फिर इसका दूसरा पोजीशन है ये 2, तो इस कॉलम का दूसरा पोजीशन कौन है भाई, 0। इसका मतलब है इसके बीच में क्या दिया जाएगा, तो भाई प्लस दिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक। उसके बाद इसका तीसरा पोजीशन है 3 बच्चों, तीसरा पोजीशन है 3, ध्यान देना। इस कॉलम का तीसरा पोजीशन कौन है भाई, 3 है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, है ना, 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। इसका मतलब है ये रो जो है, ये कॉलम को तो ऑपरेशन कर दिया भाई। इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी हुआ, जोड़ भी हुआ, ये एक एलिमेंट आपका बना, जी हाँ, अर्थात एक एलिमेंट को बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और प्लस भी करना पड़ेगा। अब चलिए, फिर चलिए, अभी आपने ये R1 एंड C1 को किया, क्या किया, R1 एंड C1 को, ठीक है। अब चलिए, अब R1 जो है फिर दूसरे कॉलम को भी करेगा, यहां दूसरा भी कॉलम है, तो जी हाँ इसका कॉलम ये है, इसका रो है। चलिए 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 1,
समझ रहे? अर्थात इस रो को 2 कॉलम से करना पड़ा, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करना पड़ा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी ऑपरेशन करना पड़ा, है ना। तो यहां भी मल्टीप्लाई और प्लस हुआ मैंने, ठीक है। अब देखिए आपने एक रो का तो काम कर दिया, फिर अब क्या होगा, तो आपके पास दूसरा रो है, तो फिर ये दूसरा रो का काम करेंगे भाई, और पहला कॉलम से करेंगे। तो बताइए 0 मल्टीप्लाई कितना 5, 1 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 3, सब अपने अपने जगह पे 0 5 के साथ, 1 0 के साथ एंड 4 3 के साथ। समझ रहे मेरी बात? एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। फिर चलिए ये देखिए सेकंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, जहाँ 4 मल्टीप्लाई 1, बताओ बताओ, ये देखिए तैयार हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा 5, ये 0 हो जाएगा 9, 9 और 5 14, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1 4 3, 1 4 3 8, है ना। ये 0, ये भी 0, ये 12, और ये बताइए 0 2 प्लस 4 मतलब 6। ये देखिए, और किस ऑर्डर का बना भाई? 2/2। अब जरा सोचने वाली बात है, सबसे पहले तो हमने देखा कि हमको आगे वाला जो मैट्रिक्स था उसका रो लेना पड़ा, और पीछे वाले जितने भी कॉलम होते सबसे हमको मल्टीप्लाई करते हुए क्या तैयार करना होता है भाई? रो तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका ये हो जाए तब फिर उसमें देखिए कि क्या दूसरा भी रो है, तो जहां दूसरा रो होगा तो फिर दूसरे रो के साथ प्रत्येक कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझे बात? तो जी हाँ, एक चीज गौर किए होंगे, इसमें रो का एलिमेंट देखा गया। रो का एलिमेंट कौन होता है भाई? रो का एलिमेंट कितना होता है? या देखिए 3, और ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ये कॉलम देखना, कॉलम में कितना एलिमेंट? 3। ये देखिए मैंने बताया था ना, जी हाँ। तो ये दोनों आपका क्या है भाई? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। और ये दोनों हट गया, तो चलिए देखिए किस ऑर्डर का बन गया भाई? 2/2। जी हाँ, किस ऑर्डर का? 2/2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से होता है। चलिए और एग्जाम्पल देंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इसमें परेशानी हो रही है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, ये देखिए मैं इसकी कंडीशन को बता दूं। A बराबर AIJ, A बराबर AIJ M/N। अब B मैट्रिक्स है BIJ N/P, ध्यान देना। A बराबर AIJ M/N है, और B मैट्रिक्स क्या माना? BIJ N/P। अगर आपको A को B से गुना करना है, A को B से गुना करना है, इसके लिए बच्चों कंडीशन रखा गया, ध्यान देना। ये देखिए, ये मैंने n और ये n लिया। देखिए बताइए, n और n दिया, क्यों लिया? क्योंकि यह मल्टीप्लाई करना है भाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त होता है कि आगे में जो भी मैट्रिक्स हो उसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, आगे में A है ना, और इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B। जी हां, अर्थात कहने का सेंस है कि आगे जो मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम की संख्या और पीछे में जो मैट्रिक्स रहेगा उसका रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं मल्टीप्लाई होगा। अभी आपको हमने एग्जाम्पल में दिया था कि एक रो में 3 एलिमेंट
और एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट था मेरे यार, था ना। अगर इसमें रो में 3 एलिमेंट होता, कॉलम में 2 एलिमेंट होता, क्या पेयर बनता? जरा सोचिए, पेयर बनता? मैं कह रहा हूं ये देखिए 1 2 3, ओके, यहां देखिए 2 0 1 4, ये तीसरा एलिमेंट नहीं होता। तो आप इससे करते, इससे करते और इससे किसको करते? ये तो व्हाट होता भाई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता मेरे यार। इसीलिए मैट्रिक्स में पहले ही शर्त बना दिया गया है भाई, पहले ही शर्त बना दिया गया है कि जी हां आप देख लो, अगर आगे जो बैठा हुआ है उसका कॉलम और जो पीछे बैठा हुआ है उसका रो इक्वल हो जाए तभी आप मल्टीप्लाई करने के लिए आगे बढ़ो, अदरवाइज रुक जाइए। जी हाँ, ये कहता है बच्चों। और मैंने आपको पहले ही ये सिस्टम बता दिया कि इसमें रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम से रो बनता है भाई, रो मल्टीप्लाई कॉलम से रो बनता है। और यहां मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों ऑपरेशन वर्क होता है। मैंने जी हां एक एग्जाम्पल से आपको झलक दिखाया था बच्चों। जी हां, अब पूरा पिक्चर दिखाऊंगा बट इसको हम लोग देख लें। चलिए a गुना b मल्टीप्लाई करते हैं, aij m/n मल्टीप्लाई bij n/p, ठीक है। अर्थात ये तो कॉलम और ये रो, ये तो शर्त में ही चला गया, बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। और मैंने आपको पहले ही इसका टेक्निक बता दिया है कि आगे में रो और पीछे में भैया कॉलम, या आगे में रो और पीछे में कॉलम, मल्टीप्लाई एंड प्लस। जी हाँ, ये दोनों बात होती है, इसीलिए इसमें लगता है सिग्मा, सिग्मा aij bjk, ये देखिए। और ऑर्डर क्या बनेगा भाई? m/p, समझिएगा, क्योंकि आपने आगे का रो लिया है तो रो की संख्या m और पीछे का कॉलम लिया है तो कॉलम की संख्या p। ये आपका स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स बनेगा। मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इस एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैं कहूं aij m/n, सॉरी 2/2 मल्टीप्लाई bij 2/3, ये देखिए 2/3, ठीक है। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या स्ट्रक्चर होगा? तो भैया आगे से रो बनाएगा, ये देखिए 2 है, और पीछे से क्या बनाएगा? कॉलम बनाएगा। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा इस मैट्रिक्स का 2/3। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। चलिए, वो सब बातें तो हम लोग जब बनाएंगे तो होगा। पहले मैं अपना टिप्स दे दूं, है ना, समझ गए? ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। आइए अब देखते हैं। जी हां, थोड़ी थोड़ी, जी हां, कठिनाई तो हो रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सभी कठिनाई को दूर कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल से बताने लगूंगा बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं भाई और एडिशन भी करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा टिप्स है बच्चों। इस टेक्निक को अगर फॉलो कीजिएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखिए, चलिए a11 a12 a21 a22, बताओ सबसे पहले ऑर्डर इसका। 2 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, 2 रो और कितना कॉलम? 2 कॉलम, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अब चलिए दूसरे में भी b11 b12 b21 b22, इसका भी ऑर्डर हमने 2/2 लिया, ओके। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान बना देंगे। आगे कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए। किसी चीज का एक रिजल्ट है जिसमें बताया गया है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में आप
आगे वाला का कॉलम की संख्या और पीछे वाला का रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। बराबर है, दिख रहा है भाई। अब आगे बढ़े और जो नया मैट्रिक्स बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये आगे से रो और पीछे से कॉलम, ये 2x2 बना लिए। देखिएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसमें रो में एरो दीजिए और इसमें कॉलम में एरो दीजिए। ठीक है, मैंने कहा था ना, रो बाय कॉलम देन रो, होता है ना भाई, यही ना मेरा टेक्निक है, सबसे बड़ा टेक्निक, रो बाय कॉलम। एकदम शांति मुद्रा में सीखे, कंसंट्रेट होके देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको यहां देखिए, यहां अगर करना है A1 A12, ठीक है, B11 B21 B12 B22, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह देखिए, इसको इससे पहला से, है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, इसी कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम से हुआ है ऑपरेशन, है ना। उसके बाद आपको फिर चलिए, ये देखिए, लिखिए A11 B11, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए A11 B11 प्लस A12 B21, समझ रहे हैं? ये देखिए, फर्स्ट सेकंड, जी हाँ, रो बाय कॉलम, ध्यान देना है बच्चों, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, जी हाँ, ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोग दूसरे को करेंगे भाई, ये देखिए, A11 को फिर B12 से, A12 को B22 से, जी हाँ। अब देखिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, बताइए, A11 B12 होगा ना, प्लस A12 B22, ओके, ठीक है, समझ रहे हैं? अब चलिए यहां देखिए, आपने फर्स्ट रो को कर दिया। अब देखिए, आपका सेकंड रो है A21 A22, है ना। उसी तरह फिर आ जाएंगे, R2 को C2 से करने लगेंगे, जी हाँ, सॉरी, C1 से C2 से, दोनों से कर रहेंगे ना, R2, ये देखिए, R2 को अब फिर C1 से करेंगे, बताइए, यहां नजर दीजिए, A21 AB11 प्लस A22 B21, फिर सेकंड कॉलम से कीजिए, A21 B12 A22 B22, बस ये ध्यान देना है भाई आपका, इधर ऐसे L की तरह, जी हाँ, L की तरह, ये देखिए, L की तरह जाना है भाई, L की तरह जाना है, L की तरह जाना है, बस इतना सा ध्यान दीजिए, L की तरह इधर से चलना है। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ रहे मेरी बात? अर्थात फर्स्ट रो का ये एलिमेंट हुआ फर्स्ट कॉलम, नहीं, दोनों मिलके, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, ये एलिमेंट हुआ। फिर चलिए आइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये टेक्निक है, और इस पर हम धीरे धीरे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम्पल क्लियर होते चले जाएगा। आइए अब देखिए, इस पर हम लोग नंबर लेके बनाएंगे, देखिए कितना आसान हो जाता है भाई, कितना आसान। ये आपको 60%, जी हाँ 60% आपको ये समझा दिया भाई कि कैसे इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। आइए देखते हैं, देखिए 3 2 1 4, बताओ ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, ओके। अब चलिए 1 5 3 2, चलिए इसका ऑर्डर 2/2 है ना। सबसे पहले तो ये देख लेना है भाई, मल्टीप्लाई की काबिल रहेगा तब मल्टीप्लाई करोगे। चलिए उसके बाद मैंने क्या बोला था, आगे का रो चलता है भाई, रो, ये देखिए रो में एरो दिया, पीछे का कॉलम चलता है तो कॉलम में एरो दिया, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो, ध्यान देना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, देखिए 3 को किससे करेंगे प्लस 2 को किससे करेंगे 3 से, समझ रहे मेरी बात। 3 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, इधर भी चलना है भाई, उधर भी नीचे गिरना है, क्योंकि आपको एल देखिए ये बनानी है,
चलिए फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देखिए सेकंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट है ना, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आगे, 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 2। समझ रहे मेरी बात? अब चलिए फर्स्ट रो का आपने दोनों कॉलम से कर दिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से। अब चलिए आइए यहां देखिए एकदम बिल्कुल आपकी नजर होनी चाहिए इस पे, कॉलम पे। चलिए 1 मल्टीप्लाई 1, अब 4 मल्टीप्लाई 3, देखिए 1 को 1 से किया, ध्यान दीजिएगा, 4 को 3 से किया। उसके बाद 1, अब चलिए सेकंड कॉलम से 1 को किससे करेंगे? 5 से, और 4 को 2 से। जी हाँ, और किस ऑर्डर का भाई? तो भैया 2/2 ऑर्डर का बनेगा ही। ये देखिए 6 3 9 15 4 19, जी हाँ, 4 3 7 1 8 5 8 13, ये देखिए आपका तैयार हो गया। जी हाँ, देख रहे हैं अब धीरे धीरे आप लोगों को ये आसान लगने लगा होगा। चलिए आप किसी भी स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे भाई। ये देखिए, अब देखिए 5 3 2 1 0 3, देखो किस ऑर्डर का है? 2/3 मल्टीप्लाई 1 4 2 5 0 3, ये देखिए 3/2, 3 रो और 2 कॉलम। चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें भाई। सबसे पहले तो आपकी नजर होनी चाहिए इसका कॉलम इसका रो इक्वल है भाई, तब ना आप मल्टीप्लाई करोगे, वरना यही रुक जाना है, यही लिख देना नॉट डिफाइन, है ना। चलिए इसमें रो में चिन्ह, इसमें कॉलम में चिन्ह दे दीजिए कंडीशन को देखने के बाद। अब चलिए देखिए, एक रो में 3 एलिमेंट है ना, उसी तरह एक कॉलम में भी 3 ही एलिमेंट होगा। अगर 2 एलिमेंट होता तो फिर मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं, है ना। जी हाँ, चलिए बताइए इसका स्ट्रक्चर, ये जो मैट्रिक्स है पहले से पता रहेगा तुमको क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो बच्चों 2/2 क्या स्ट्रक्चर बनेगा? 2/2, ठीक है, 2/2। देखिए अब देखिए, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पोजीशन का मल्टीप्लाई करो भाई, 5 × 1, फिर प्लस कर दो 3 × 2, ठीक है, प्लस कर दो 2 × 0, ये देखिए सही है। अब चलिए फिर आगे बढ़िए, सेकंड कॉलम से कीजिए। 5 × 4, 3 × 5, नजर है, 2 × 3, देखिए फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, हो गया। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिया। अब फर्स्ट रो के बाद नीचे गिरोगे ना, जी हाँ, ये देखिए सेकंड रो में आएंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे ना। बताइए 1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0, समझ रहे हैं? जी हाँ, फिर चलिए सेकंड कॉलम से कीजिए। 1 × 4, 0 × 5 और 3 × 3, ठीक है, 3 × 3। बताइए 5 + 6 + 0, 20 + 15 + 6, 1 + 0 + 0, 4 + 0 + 9, है ना। जी हाँ, ये क्या हो जाएगा? 11 1, ये कितना? 35 6 41 13 2/2, ये देखिए हो गया। अर्थात इधर से रो और इधर से कॉलम, यहां चलते जाइए, आराम से हो जाएगा। अब देखिए एक बिल्कुल छोटा सिस्टम है, मैं बताऊं। ये देखिए 1 2 3 1/3 मल्टीप्लाई 2 4 6 3/1, ओके। अब देखो कितना छोटा है भाई, कितना छोटा है, बिल्कुल
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ध्यान देना, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, समझ रहे? एक रो में 3 एलिमेंट, देखो तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं होगा, बताओ। ये 2 प्लस 8 प्लस 18 28। अब बताओ ये किस ऑर्डर का बना? 1 बाय 1, जरा गौर करना, ध्यान देना। ये देखो यहाँ 1 बाय 1 1 बाय 1, देखो क्या है, देखो ये 1 बाय 1 आगे का रो पीछे का कॉलम, और ये दोनों तो बड़ा कंडीशन फुलफिल करने के लिए होता है भाई, है ना? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्रैक्टिस मैंने करवाया, आप भी अपने से भी करेंगे बच्चों, ठीक है? तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके गुण के बारे में। जी हाँ, बहुत ही अच्छा गुण है प्रॉपर्टीज। एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर क्या सब हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो a इंटू बी और b इंटू ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते मेरे यार। जी हाँ, अर्थात यहां का क्रम बदलने पर, जी हाँ याद होगा एडिशन में बताए थे बच्चों कि क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां देखिए मल्टीप्लिकेशन में ए बी एंड बी ए। अभी देखो a इंटू बी अगर करते हैं क्या आप बताए, इसका रो और इसका कॉलम बराबर होना चाहिए ना? जी हाँ, और यही उल्टा करेंगे b इंटू ए और e आगे कर दें, हो सकता है आपका मल्टीप्लाई भी ना हो मेरे यारों। जी हाँ, ये देखिए, यहां देखो इसका कॉलम कौन हुआ p, इसका रो m, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो जी हाँ, इसलिए ए बी और बी ए मैट्रिक्स में बराबर नहीं होता है, जबकि नंबर में, जी हाँ सिंपल नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो बराबर हो जाता था, लेकिन ये नहीं होता है बच्चों। उसके बाद अगर 3 मैट्रिक्स हो, ए इंटू बी इंटू सी, है ना, ए बी सी, ए बी एक साथ तब सी मैट्रिक्स, या बी सी एक साथ ए मैट्रिक्स, क्रम बदलो ए 3 मैट्रिक्स में, क्या यह रिजल्ट बराबर होंगे? जी हाँ, यह रिजल्ट बराबर होंगे मेरे यार। जी हाँ, यह रिजल्ट बराबर होंगे। तो जी हाँ, आपको याद होगा क्रम बदलने वाले को कम्यूटेटिव लॉ कहते थे, और इसको क्या कहते हैं भाई? एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब है यह एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। कौन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, है ना? जी हाँ। उसके बाद अगर किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह 0 मैट्रिक्स होगा, या 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। 0 0 0 मतलब 0 नहीं, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। जी हाँ, जैसे नंबर में आपका 0 होता है ना, उसी तरह मैट्रिक्स में क्या बताए थे? 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, है ना?
उसके बाद ये भी जानना चाहिए भाई कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जी हाँ यूनिट मैट्रिक्स बताए थे वो 1 की तरह काम करता है, सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। ए इंटू आई मैट्रिक्स बराबर ए, या आई इंटू ए मैट्रिक्स बराबर ए। जी हाँ, ये वही रिजल्ट दे देता है, वही सेम मैट्रिक्स। मतलब नंबर में होता था ना, नंबर को 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होता था 5, 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 7, 9 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 9। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह यहां भी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बिल्कुल सेम, जो काम जो वर्क नंबर में 1 करता है वही यहां आई करता है मेरे यार। ठीक है, समझ गए? तो जी हां, ये सब काफी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है। आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी बनाए बच्चों। जी हां, आइए। जी हाँ, ये देखिए, ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये जो है हमारा इस गुण को अपनाता है भाई, मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स में हर चीज का प्रूफ है भाई, है ना? जी हाँ, हर चीज का। ये देखिए, मैं कहूं इफ ए बराबर 7 3 2 1, बी इक्वल टू 2 4 1 5, सो दैट, देखिए आपके लिए प्रॉब्लम बना दिया, a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ना इक्वल नहीं होता है। जी हाँ, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉलो नहीं करता है। चलिए a इंटू बी, सबसे पहले a 7 3 2 1, इसका ऑर्डर भाई 2/2 है ना, मल्टीप्लाई करोगे 2 1 4 5, इसका ऑर्डर 2/2। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहला ध्यान देना है कि आगे का कॉलम पीछे का रो बराबर होना चाहिए। उसके बाद आगे से रो और पीछे से कॉलम की, है ना। चलिए अब बताइए, मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बोलो क्या होना चाहिए। 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ओके, समझ गए? जा, चलिए फर्स्ट कॉलम से कर दिया, सेकंड कॉलम से करो 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये फर्स्ट रो को कर दिया। अब चलिए फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, बताइए क्या करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। देखिए सेकंड ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बताइए, 2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5, ये 2/2। बताओ ये क्या होगा। 14 प्लस 3 28 प्लस 15, 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 5, रे बबुआ ये देखिए, और कितना हो जाएगा रे 17 43 5 एंड 13, 2/2 ऑर्डर का। ये देखिए, है ना, ये ए बी आपने निकाला। क्या निकाला? ए बी। जी हाँ, वन साइडेड। अब चलिए बी ए भी निकाल लेते हैं भाई। बी ए 2 4 1 5 मल्टीप्लाई 7 3 2 1। जल्दी जल्दी आप लोग करें, अब निश्चित आप लोगों से भी हो जाएगा भाई, है ना, आप लोगों से भी हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों बराबर है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे रो एंड कॉलम। बताइए, रो एंड कॉलम 2 गुना 7 प्लस 4 गुना कितना होगा 2, है ना। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। खाली अपना रास्ता जहाँ ऐसे बनाते रहो। ये देखिए, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, नीचे गिरो नीचे गिरो नीचे गिरो, है ना। फिर चलिए सेकंड रो को देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 अब 5 मल्टीप्लाई 1, बस हो गया तैयार। बताओ 14 प्लस 8, 6 प्लस 4, 7 प्लस 10, 3 प्लस 5,
बताओ 22, 10, 17, 8, 2/2। देखिए ये हुआ। तो जी हाँ, बस ऐसे उड़ना है भाई, है ना। आगे वाले मैट्रिक्स में रो में उड़ना है, पीछे वाले मैट्रिक्स में कॉलम में उड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। देखिए हमेशा हमेशा ये टिप्स एकदम बिल्कुल आपको ताजा करेगी। रो बाय कॉलम, जी हाँ सिंबल से दिखाते हैं, रो बाय कॉलम टू क्या रो। ये आप ट्रिक अपना लो भाई, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, चलिए फिर देखते हैं मेरे यार। आइए जी हाँ, फिर अब 3 मैट्रिक्स का लेते हैं। 1 0 1 1 बी मैट्रिक्स लिया, 2 1 1 3 सी मैट्रिक्स लिया, 3 1 0 2। ठीक है, और मैं दूसरा जो प्रॉपर्टीज बताया था कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी सी। ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ए बी इंटू सी, इसका मतलब क्या होता है भाई। पहले ए बी को करो, तब किसी को करो। ए 1 0 1 1 मल्टीप्लाई 2 1 1 3, इसको करो पहले और तब इसको करना भाई मल्टीप्लाई 3 1 0 2। नहीं तो चलिए कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 3 0, बिल्कुल। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 3 1 0 2। ये कितना हो गया 2 3 1 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 1 2। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो बताओ। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2। बिल्कुल फास्ट कर सकते हो। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो। 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 1 4, है ना। फिर सेकेंड कॉलम से करो भाई, 0 8। बताओ क्या हुआ, 7 2 13 8। ये आया आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। फिर इसी तरह आप इसका उल्टा काम करो भाई। ए इंटू बी सी, ए आपका बाहर रहेगा 1 0 1 1, है ना। 1 0 1 1 मल्टीप्लाई बी क्या है आपका 2 1 1 3, 2 1 1 3 मल्टीप्लाई सी 3 0 1 2, है ना। तो चलिए इसको करते हैं, बताइए। 1 1 0 1, बताओ। ये देखो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 6, 1 1 0 1। देखिए 7 2 9 6, ये मल्टीप्लाई कीजिए
7 प्लस 0, 2 प्लस 0, 7 प्लस 9, 2 प्लस 6, 7 2 17 8। टू 1 1 3 3 1 0 2। ओके, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, अच्छा 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक 7 2 ओ सॉरी यहाँ 6 होगा भाई, 3 प्लस 3 6 ना, चलिए बहुत अच्छा 13। ओके, देखिए ये दोनों बराबर है बिल्कुल, यही तो बताना था इस प्रॉपर्टीज़ के तहत, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देख लिए। जी हाँ, दोनों रिजल्ट क्या होता है भाई, बराबर होता है। समझ गए? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन था और आपको, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी, जी हाँ आप लोग भी खुद से है ना मेहनत करेंगे, खुद से बनाएंगे बच्चों, एग्जाम्पल अपने से ले लेके, है ना, खुद से बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।